मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज दिनांक 6 फरवरी 2022, शुभ दिन रविवार, फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूँ सरसों और सोयाबीन के बारे में, तो कुल मिलाकर के जो अभी सिनेरियो बन रहा है, नई सरसों आई नहीं है, उसके पहले 8,000 रुपये बिक करके वापस 75 से 77 के बीच के बाजार हैं। वहीं सोयाबीन, जो मैंने कहा था कि जनवरी में 7,000 रुपये बिक जाना चाहिए, क्योंकि हवाला दिया था यूपी चुनाव का, और यूपी चुनाव की तारीखें अब नजदीक आती जा रही है, तो हो सकता है कि फरवरी फरवरी बाजार के ऊपर थोड़ा दबाव रहे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, लोकल में भी करीबन 20 रुपये किलो तेलों के दाम बढ़े हैं। बावजूद इसके प्लांट वाले भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। आज नहीं तो कल भाव बढ़ना तो निश्चित है, क्योंकि आज जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट सोया तेल का है, उस हिसाब से सोयाबीन का भाव लगभग 7,000 से 7200 के बीच होना चाहिए। लेकिन सरकारी दबाव मानो या कोई अन्य कारण, प्लांट वाले भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन कब तक वो अपनी कैपेसिटी से कम पर मिलें चलाएंगे, तथा कब तक नीचे भाव में माल मांगेंगे। हालांकि नीचे भाव में माल मिलना लगभग खत्म सा हो गया है, तथा आने वाले दिन सोया के हिसाब से बहुत विकट हैं। तो 7,7200 सोया का बिकना निश्चित है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत सरसों की जो नई क्रॉप आने वाली है उसका भी दबाव हो सकता है। लेकिन आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गपकी करके कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने मेरी इस बात को, जो मैं बराबर कहता जा रहा हूँ कि हम लोगों की आबादी बढ़ रही है, हम लोगों की खपत बढ़ रही है, तथा पूरा विश्व एक तरह से तेल के संकट से गुजर रहा। तेल के संकट से गुजर रहा से मतलब है कि भाव बहुत ऊंचे हैं, इसके आज नहीं तो कल 7,000 पे आना ही पड़ेगा। वहीं सरसों जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सिनेरियो क्लियर होता जा रहा है। जो 120 लाख टन पैदावार की रिपोर्टें आ रही थी, वह भी बाजार को देखते हुए बेमानी साबित हो रही है। क्यों? कि जो बात मैंने पहले कही थी कि 6,6500 से नीचे नई सरसों नहीं बिकनी चाहिए, 42 तेल वाली, तो लगभग उसी रेशो में मिलर्स भी आ गए हैं, तथा 62 63 में फुल मार्च लेवल हैं। और इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए भी बाजार ज्यादा मंदा जमता नहीं है। फिर आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन जैसा कि पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि सरसों को 10,000 बिकना चाहिए, नहीं बिकी। मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूँ कि सरसों को भी 10,000 2022 में ही बिकना पड़ेगा। यही स्थिति सोयाबीन की है, और उसका कोई कारण, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ,
या विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए, खपत की परिस्थितियों को देखते हुए मैं अपनी रिपोर्ट देता हूँ। तो मई जून तक ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में भी 10,000 के भाव देखने को मिलेंगे। बाकी 2022 में, जैसा कि 2021 केंद्र के तेलों का साल है, वह इस साल मसालों का बता रहे हैं, लेकिन चालू वर्ष भी तिलहन में अच्छी तेजी आएगी। इसको आप तिलहन वर्ष का नाम ना दो तो भी खपत को देखते हुए निगाह बना के रखिए। मार्च अप्रैल में हो सकता है सरसों में कुछ दबाव देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेटली सरसों भी धीरे धीरे दबाव से उबर करके 10,000 की ओर प्रयाण करेगी। यही हाल सोयाबीन का है। यूपी चुनाव निपटने के बाद लोग धीरे धीरे बाइंग में भी आएंगे तथा बाजार निश्चित रूप से 10,000 का आंकड़ा दोनों ही तिलहन फसलें पार करेगी। ये इंडिकेशन मिलने चालू हो गए अभी से कि इंटरनेशनल मार्केट लगातार एक महीने से तेज है तथा आगे और तेजी की संभावनाएं जताई जा रही है। बाकी कहाँ तक प्लांट वाले या कहाँ तक मिलर्स तिलहन बाजार को दबा पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यह कोई 2020 के पहले का भारत नहीं है, यह 2022 का भारत है। इसलिए खपत के डाटा इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। बाकी फिर भी जो मैंने अभी नया चैनल बनाया है, व्यापार दूत एग्री चैनल, तो समय समय पर आपको इसके माध्यम से तथा मैंने लोगों को कहा कि कभी भी चाहे फ़ोन कर सकते हैं मुझे, तो फ़ोन करके भी रिपोर्ट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कभी कभी ये थोड़ा सा हम लोगों को भी सृजनशीलता हमें भी कमाना है, तो बीच बीच में फ़ोन नहीं उठ पाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन व्यापारियों का हित हो या किसानों का हित हो, उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ तथा आगामी सरसों की फसल की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।